और चलिए एक बार फिर से हम बात करते हैं नीरज हत्याकांड की, क्योंकि बीच में हम कुछ खास खबरों पर आ गए थे, खासतौर से डीजीपी नीरज सिन्हा जो है उनसे पर आ गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से नीरज हत्याकांड पर चलते हैं और अभियुक्त अमन सिंह को कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। गोविंदपुर के रंगदारी के एक मामले में होटवार से गुरुवार को रिमांड पर पूछताछ के लिए लेकर आई पुलिस। कोर्ट जाने से पहले अमन ने कहा कि एसपी ने मारपीट की। उसके साथ यूपी से गिरफ्तार अमन सिंह का सहयोगी अभिनव के सामने एसपी ने पूछताछ की। अभिनव को धनबाद लेकर आ चुकी पुलिस और एसपी ने अमन और अभिनव को एक साथ आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ किया है। तो यूपी से गिरफ्तार किया गया अमन सिंह को, नीरज हत्याकांड का अभियुक्त अमन सिंह, और कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस होटवार से। बिल्कुल, और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हम लेते हैं हमारे सहयोगी अरुण बंडवाल से, जो इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद से। अरुण, इस मामले में पूछताछ हुई है, लेकिन जो आरोपी है उसने मारपीट का आरोप भी लगा दिया है। देखिए मनीष, मैं पहले वही बता रहा था, ये जो अमन सिंह है जो जेल में बंद है, होटवार जेल में, धनबाद जेल से इसको शिफ्ट किया गया था क्योंकि यहाँ कोलफील्ड में इसके नाम पर रंगदारी और आतंक का एक प्राय बन गया था, तो इसको होटवार जेल शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इस पर ये माना जा रहा था कि ये जेल में बंद होकर ही अपने पूरे गैंग को एक्टिव किए हुए झारखंड के कई जिलों में, जिसमें धनबाद में भी है, यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियों को धमकी देना हो, जमीन के मामले में रंगदारी का मामला हो, या ढुल्लू महतो के समर्थकों पर बमबाजी का मामला हो, ये सारे में इसकी संलिप्तता पुलिस को संदिग्ध थी, जो यही अमन सिंह के गैंग के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के आधार पर यूपी एसटीएफ के सहयोग से 2 दिन आगे यूपी में इसके सहयोगी अभिनव की गिरफ्तारी हुई। अब उसको लेकर आई है पुलिस और होटवार जेल से इसको अमन सिंह को रिमांड पर लेकर आया, और 2 दिनों से, जैसे कि सूचना मिल रही है, 2 दिनों से उसको अलग अलग थाने में बिठाकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। और इसी कड़ी में जिस तरह का अमन सिंह का आरोप है वो उसको एसपी ने उसके साथ मारपीट की है, पिस्टल के नोक पर उससे कागजात साइन करवाए हैं, और यहाँ तक उसको धमकी दी गई है कि तुम नीरज सिंह की हत्या में शामिल हो, और अगर तुम नहीं अगर इसको एक्सेप्ट करोगे तो रास्ते में तुमको मरवा देंगे। ऐसा उसने सीधे पुलिस पे आरोप लगाया है। तो कहें तो इस मामले के बाद एक थोड़ी सी ट्विस्ट तो जरूर हो गई है। हालांकि पुलिस की ओर से किस तरह का कोई पक्ष इस पे नहीं रखा गया है। एसपी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, एसपी से भी, अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये इस अमन सिंह के मामले में जो आतंक का पर्याय बन चुका है और उसका एक सहयोगी जो गिरफ्तार हुआ, इससे निश्चित रूप से कोयलांचल के लोग कुछ राहत की सांस जोड़ लेंगे। जी अरुण, जिस तरीके से ये पूछताछ की जा रही है यहाँ पर, और आमतौर पे जो ऐसे अभियुक्त होते हैं उन्हें पता होता है कि कोर्ट में हम अगर इस तरह के बयान देंगे कि हमसे दबाव बनाकर और जबरन ऐसे बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शातिरपना है इस अभियुक्त का एक तरीके से। निश्चित रूप से मनीष कहेंगे कि जिस तरह का अमन सिंह ने मीडिया को देखकर पहले तो अपनी कैप हटाई, उसके बाद मास्क हटाया और खुलेआम सीधे पुलिस पे आरोप लगाया, तो ये अपने आप में ये बताता है कि ये कितना शातिर है। शातिर की बात जहां तक करें तो ये इसके चेहरे पे स्टिकर नहीं है, लेकिन उसने हैट उतार कर, कैप जो लगाया हुआ था उसको उतार कर बार 2 बार तो मीडिया के सामने दिखाया, जो यहाँ सर पे विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है कहीं ना कहीं तरीके से। अरुण, ये भी जानना चाहेंगे, जो आमने सामने बिठाया गया है एक अभियुक्त अमन सिंह को और एक दूसरे के आसपास में, तो दोनों में आपस में किस तरह की बातचीत निकल कर आई? सूत्रों से कुछ जानकारी मिली? क्या संलिप्तता या एक दूसरे पर आरोप लगाते पाए गए हैं दोनों? देखिए मनीष, फिलहाल पुलिस की ओर से तो कुछ अधिकृत रूप से अभी इसमें नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उसने न्यूज़ 11 के सामने अमन सिंह ने ये कहा कि वो अमिताभ को लेके आया है, अभिनव को, माफ करें, अभिनव को यूपी से लेके तो आई है पुलिस, लेकिन निर्दोषों को फंसा रही है, इस मामले में निर्दोषों को फंसा रही है। तो अब वो किस योजना के तहत अपनी इस बातों को मीडिया के समक्ष रख रहा है और मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और सिंपैथी गेन करना चाह रहा है, ये तो उसके अंदर का शातिरपना दर्शाता है। लेकिन ये तो तय है, जो पुलिस जो है अपना काम कर रही है, और जो यूपी से जो एसटीएफ के सहयोग से झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको भी लेकर आ गई है, और अब उसके द्वारा, जो अमन सिंह के द्वारा जो पूरे इलाके में जो जिस तरह का गैंग डिटेक्ट चलाया जा रहा था जेल में बैठे, उस पर जरूर अंकुश लगेगा, क्योंकि इसके साथ के और भी जो सहयोगी है उसकी भी गिरफ्तारी लग रहा है जो जल्दी हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, और जानकारी आपने तमाम दी और बताया किस तरीके से इस मामले को उलझाने की कोशिश अभियुक्त की ओर से की जा रही है। लेकिन पुलिस है, विक्टिम कार्ड आप खेल लीजिए, लेकिन अगर आपने अपराध किया है और आरोपी हैं और पुलिस के पास सबूत है, तो फिर तमाम ये पेच मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि सबूत सब कुछ होता है इस तरह के मामलों में।